नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और इंट्राडे चार्ट की बात करूं उससे पहले मैं आपके सामने इस निफ्टी के वीकली चार्ट को ओपन कर देता हूं, क्योंकि आज आपने देखा कि आज सप्ताह का अंतिम ट्रेडिंग सेशन था। तो सबसे पहले वीकली चार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आप निफ्टी के इस वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पर जो मैंने लाइनें डाली थी 21,800 के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है और अभी आज की क्लोजिंग देखें तो 21,900 के ऊपर हुई है, जो कि बहुत शानदार क्लोजिंग मानी जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी लगातार धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। निफ्टी में जो तेज़ी चल रही है, तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 22,000 के आसपास अगला पड़ाव होगा। यहाँ पे जैसे ही अगर आप रिट्रेसमेंट डालेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपको क्लियर पड़ाव पता चल जाएगा। देखिए, 22,084 के आसपास यहाँ पे जो निफ्टी के लिए अब अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है, जहाँ पर कि निफ्टी कुछ जाके वहाँ पे रुकावट ले सकता है, जो कि 22,000 के ऊपर का स्तर है दोस्तों। तो अभी वीकली चार्ट में देखें तो किसी प्रकार का कोई चिंताजनक नहीं है, निफ्टी बिल्कुल ही बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। आइए अब इसी निफ्टी के चार्ट को इंट्राडे चार्ट पे तौलते हैं और देखते हैं कि सोमवार के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं दोस्तों। तो लीजिए, आपके सामने निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट यानी इंट्राडे चार्ट पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने कि निफ्टी ने यहाँ पे जो मैंने लेवल डाला था 21,500 के आसपास, आपने देखा कि वहीं से निफ्टी ने 4 बार सपोर्ट लिया। देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने दोबारा से फिर 21,800 के लेवल को पार किया। तो अब मुमकिन है कि निफ्टी फिर से 22,000 की ओर बढ़ जाए। अब देखिए, सोमवार को मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होता है तो आप देखें कि जैसे ही 21,975 22,000 के आसपास लेवल टच करेगा, फिर वहाँ से कुछ हल्का-फुल्का आपको सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि बहुत हल्का आ सकता है। फिर वहाँ से निफ्टी आपको कुछ नीचे आता हुआ दिखेगा। फिर मुमकिन ये है कि 21,950 920 के रेंज में ट्रेड करे। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ी तेज़ी बनती है तो आप देखें कि 22,100 के आसपास तक भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर नीचे की ओर गिरावट आएगी तो अब 21,800 21,795 790 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि उस सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये है निफ्टी का सिनेरियो दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए, निफ्टी के मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहाँ पर तेज़ी कम बन रही है और इस बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए, हमने कल की डेट में कहा था कि जैसे ही बैंक निफ्टी 47,700 के ऊपर निकलेगा, आप देखेंगे कि दोबारा से फिर 47,800 875 का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा कि सेम वहीं से फिर निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में गिरावट आई। तो यहाँ पर आप देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी एक बेयरिश ज़ोन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड, अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उछाल आ रहा है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी दोबारा से 47,900 को क्रॉस नहीं करेगा, आप देखेंगे कि हर स्तर पे आपको बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। अगर ये लेवल पार होगा 47,900, दोबारा से फिर आप देखें कि जैसे ही 48,160 170 के आसपास पहुँचेगा, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये इंट्राडे चार्ट की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे चार्ट पर अब देखिए, एक जो बड़ा मेजर लेवल होगा, मैं यहाँ से ये जो लाइन है इसको करेक्शन करके यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए, ये जो 48,300 के आसपास का लेवल है, जैसे ही आप देखें कि 47,900 का लेवल पार होगा, फिर बैंक निफ्टी 48,300 की ओर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही मान लीजिए सोमवार को गैप अप में ओपनिंग होगी, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाते ही जैसे ही 48,150 160 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और अगर मान लीजिए फिर हल्का-फुल्का नीचे आता है, फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर दोबारा से जब ऊपर रिवर्स करेगा तो 48,300 तक का हो सकता है कि आपको लेवल देखने के लिए मिले। लेकिन अगर यहीं से बैंक निफ्टी फिर गिरावट आती है, तो अगर गिरावट आने के बाद फिर नीचे की ओर आएगा, तो फिर नीचे आपको आने के बाद 47,450 47,500 के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर 1-2 दिन और इसी रेंज में बिताए और फिर जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा, तो बैंक निफ्टी में फिर दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट दोस्तों। एक बार वीकली चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी देखें तो वीकली चार्ट पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है
और ये रेंज आपने देखा कि 48,500 से लेकर ये 47,000 के आसपास का ये जो रेंज है, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इस 15 पॉइंट के रेंज में कुछ समय तक और ट्रेड करे, लेकिन दोबारा जब बैंक निफ्टी इस रेंज को पार करेगा, आप देखें कि जैसे ही 48,500 पार होगा, बैंक निफ्टी में एक नई खेप की तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाने के लिए प्रबल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए आपके सामने है इंडिया विक्स और आपने देखा कि विक्स में कोई खास उछाल नहीं है। विक्स बिल्कुल शांत है। विक्स से इंडेक्स को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि विक्स अभी देखें तो 13 के आसपास चल रहा है। 12.5 साढ़े 13 के आसपास अगर विक्स चलता रहा है तो इंडेक्स धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाता रहेगा। तो विक्स से कोई परेशानी नहीं है। आप डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं, क्योंकि डॉलर और इंडेक्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। लीजिए, तो आपके सामने डॉलर का चार्ट दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि डॉलर में धीरे-धीरे करके कमज़ोरी आ रही है और डॉलर की कमज़ोरी जो है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए बहुत ही शुभ होता है। और आप देख रहे हैं कि डॉलर अभी 82.88 के आसपास चल रहा है, यानी 83 के अगर नीचे अगर क्लोजिंग आती है मान लीजिए इस सप्ताह में, तो आप देखेंगे कि ये जो डॉलर में तेज़ी चल रही है, इसमें अगर रोकथाम होगी, तो आप देखेंगे कि फिर से मार्केट में और भी तेज़ी बनेगी और भी ट्रेंड में एक बुलिश ज़ोन में आ जाएगा। तो ये है दोस्तों डॉलर का चार्ट, जहाँ पर कि आपने देखा कि कमज़ोरी बनी हुई है और इसी का नतीजा ये है कि इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी रही। एक इंडेक्स को सबसे पहले देखेंगे जो कि निफ्टी आईटी है, जहाँ पर कि आपने देखा कि एक शानदार तेज़ी बनी। अभूतपूर्व तेज़ी निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने के लिए मिली और आपने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 36,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो हमने इसकी बात चार्ट और द्वीप में भी की थी। उसके बाद आपने देखा कि कुछ समय तक निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे की ओर करेक्ट हुआ, फिर दोबारा से जब तेज़ी बनी तो अभी शानदार तेज़ी बनी है। तो ये जो लाइन है मैं इसको करेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स में अब अगला जो मेजर पड़ाव है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 38,700 के आसपास है और अभी निफ्टी आईटी चल रहा है 36,500 में। तो हो सकता है कि अभी इसमें तेज़ी और बन जाए और यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी बना, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के जितने भी स्टॉक हैं वहाँ पर भी तेज़ी बनी। आपने देखा कि टीसीएस, इन्फोसिस सब में तेज़ी बनी हुई है। तो दोस्तों ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स। एक बार हम डाउ जोन्स और नैस्डैक के चार्ट को भी देखेंगे, तो लीजिए आपके सामने डाउ जोन्स को भी ओपन कर देता हूँ। ये है डाउ जोन्स का चार्ट और डाउ जोन्स में भी तेज़ी बनी और नैस्डैक को आप देखेंगे तो नैस्डैक में तेज़ी ज़्यादा है और उसी का नतीजा ये है कि हमारे जो आईटी इंडेक्स में वहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी। नैस्डैक में भी देखिए तो यहाँ पे शानदार तेज़ी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि नैस्डैक से तेज़ हमारे निफ्टी आईटी में तेज़ी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गई निफ्टी आईटी और नैस्डैक की बात दोस्तों। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे, जहाँ पर की भी तेज़ी बनी हुई है। जहाँ पर आप देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, तो यहाँ पे लगातार तेज़ी बनी हुई है। किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है और कोई गिरावट के भी संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस मार्केट एनालिसिस में या फिर इस चैनल पे हम जिस किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई खरीदारी, बिकवाली या ट्रेड करने की राय नहीं है। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।